सुन लेते, फिर आपके पास आ जाएंगे जी। लगाया इन्होंने कि मेरे पास ये कैसे पहुंचा। देखिए ये क्या ना कि अभी 10 साल पहले के अपने 2014 के यूपीए काल में चल रहे सारे कोर्स जो है कंप्यूटराइज हो गए, सारा डेटा ऑनलाइन उपलब्ध है। और ये ईडी का रिमांड पिटीशन है, ईडी का कबूलनामा नहीं है, कबूलनामे का मेंशन है इस रिमांड पिटीशन में। nic.courts जाके पीएमएलए कोर्ट जाकर देखे, ये डॉक्यूमेंट अपलोडेड है। तो इनको बेसिक चीजों की जानकारी नहीं होती है और कहते हैं कि इस तरह की बातें कर रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो आरोप लगाते हैं वॉशिंग मशीन का, मैं तो आपको बता चुका हूं कोई केस खत्म नहीं हुआ। और साहब हमें तो कभी आपत्ति नहीं थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, 9 घंटे एसआईटी ने उनसे पूछताछ की। हमने तो कभी नहीं कहा कि पॉलिटिकल वेंडेटा है। हमें देश के संविधान, देश की एजेंसियों पर भरोसा था। क्लीन चिट दिया एसआईटी ने, आज सुप्रीम कोर्ट ने उस क्लीन चिट को अपहोल्ड किया। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी ने कितने दर्जन घंटों की पूछताछ का सामना किया था राम जन्मभूमि केस में। हमने तो कोई पॉलिटिकल बदले की बात नहीं की। और इनके राहुल गांधी और सोनिया गांधी तो वो भी अगर आरोपी है भ्रष्टाचार के, नेशनल हेराल्ड केस के 5,000 करोड़ के घोटाले में बेल पर है दोनों। तो ये क्या बात करते हैं, बड़ी बड़ी जो नैतिकता की बात करते हैं। हमारे समय ईडी की रिकवरी 1,31,000 करोड़ है, कैश और इलीगल प्रॉपर्टीज। इनके समय ईडी के 10 सालों में रिकवरी जो है वो सिर्फ 5,000 करोड़ है। ईडी को उन्होंने कैद करके रखा था, हमने एजेंसियों को मुक्त किया कि साहब काले धन को पकड़ो। 1,31,000 करोड़ का सीजर हुआ है सुष्मिता। तो क्या ये पैसा कहां से आ गया? सब ईडी ने जाकर प्लांट किया और संपत्ति की सीजर हुई है। तो ये जहां झारखंड में रेड मारते हैं, करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ और 351 करोड़ रुपया तो देश के इतिहास में इनकम टैक्स का सिंगल लार्जेस्ट सीजर था। कच्चे का व्यापार करते हैं कांग्रेसियों ने कहा। ये कौन सा कच्चे का व्यापार है? देश का कानून ऊपर होता है, आप एक सर्टेन लिमिट के बाद, कई 1 लाख के बाद अब कैश नहीं रख सकते इस तरीके से बिजनेस का। लेकिन 351 करोड़ हुआ। इन्होंने कहा नहीं साहब, हम लोगों ने फाइन जमा करने का निर्णय लिया। अरे एनआईए और ईडी भी जांच कर रही है इस मामले की कि ये पैसा कहां आया, क्योंकि ये नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में व्यापार करते। धीरज साहू तो एनआईए आई, ईडी आई कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा तो नहीं था। 351 करोड़ रुपए, आप सोचिए, 301-2 करोड़, 351 करोड़। नौकर के यहां से 32 करोड़, 351 करोड़ इनके यहाँ। पंकज मिश्रा मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि, उनके घर से 9 करोड़ रुपया बरामद होता है। सब जेल के भीतर है। हेमंत सोरेन ने तो देश के तमाम बड़े लॉयर्स को लगा दिया, 3 महीने से ज्यादा समय से वो जेल में है। तो आखिर प्रथम दृष्टया कोर्ट तो मान रही है इनका अपराध ना, तो उसके बाद ही इनको सजा दे रही है, या इनके बेल को, सजा नहीं माफ कीजिएगा, इनके बेल को रिजेक्ट कर रही है। सुप्रीम कोर्ट तक चले गए थे, कुछ नहीं हुआ। तो जाहिर तौर पर पूरा का पूरा इनका जो कुनबा है ये करप्ट है। और देखिए ये ना, इनको अनुकंपा में चीजों लेने की आदत है। जब नेहरू जी पहले बार प्रधानमंत्री बने थे ना, तो 15 में से 12 प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने विरोध करके सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम उस समय रिकमेंड किया था। महात्मा गांधी की अनुकंपा पे महात्मा गांधी ने कहा अगर आप इनको नहीं बताएंगे तो मेरा कांग्रेस से कोई संबंध नहीं रहेगा। इंडिया विल्स फ्रीडम, मौलाना आजाद की किताब में इस पूरी घटना का जिक्र है। मौलाना आजाद ने कहा मैंने भी विरोध किया। तो नेहरू को तो एक प्रदेश कमेटी ने सपोर्ट नहीं किया था, आचार्य कृपलानी को बल्कि एक आध कमेटी ने सपोर्ट किया था। 12 कमेटीज वल्लभ भाई पटेल के फेवर में थी। तो कांग्रेस तो शुरू से तोड़ जोड़ की राजनीति करती है। नेहरू जी को कोई समर्थन नहीं, प्रधानमंत्री बन गए गांधी की अनुकंपा पे। तो ये तो आज भी इनका खेल चल रहा। चलिए, खेल जा रही है, ऐसा